हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। मैं शिवम पांडे और फिर से आपके सामने। जी हाँ, पीपल एज अ रिसोर्स हम पढ़ रहे हैं और आज उसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप। ओके, इस पूरे टॉपिक में आप अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होने वाली है। बड़े ही सिंपल शब्दों में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हैं। चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस में भी इसके डिस्कशन चलते रहते हैं। समय समय पे पार्टियां अलग अलग तरह के जवाब देते रहती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन जान लें। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पहले तो एक एज लिमिट होती है कि 14 ईयर तक के बच्चों को तो आप काम करा नहीं सकते, तो 15 साल और 60 पे बंदा रिटायर हो जाता है। तो एज लिमिट जो है इसके बिटवीन होनी चाहिए, 15 to 60 के बीच में। अ पर्सन who is above 14 या above 15 and less than 60 wants to do a job, याद रखिएगा कि उसके पास जॉब की डिजायर हो। ओके, wants to do a job, okay, do a job and then not getting the job, wants to do a job and not getting the job, then the person will be called अनएम्प्लॉयड। और यही अनएम्प्लॉयमेंट की परिभाषा होती है कि जब एक पर्सन काम करना चाहता है फिर भी उसको काम नहीं मिलते हैं, वो भी गिवन वेजेस पे काम करना चाहता है फिर भी काम ना मिले। अ सिचुएशन इन विच पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस बट कांट फाइंड द जॉब, मतलब जो भी काम के लिए पैसा मिला उस पर भी करना चाहते हैं। इन इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन द बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, हाउएवर नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स। तो शहरों में भी बेरोजगार है और गांव में भी बेरोजगारी है, बट जो नेचर ऑफ बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो डिफरेंट होता है रूरल और अर्बन एरियाज में। आज हम उस टाइप्स के बारे में समझते हैं। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो सीजनल होते हैं और डिसगाइज्ड होते हैं। सीजनल का मतलब जैसे कि लैंडलेस लेबर जो है, अगर आप लैंडलेस लेबर की बात करेंगे तो इसका क्या है सर, इसका अब ये खेती के टाइम पे अगर ये खेतों में फार्म लेबर है, क्या है, फार्म लेबर है, तो भाई राबी और खरीफ की क्रॉप मैक्सिमम बोई जाती है, तो इसकी सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसको काम है। तो साल के 365 दिन में उड़ के इसके पास 150 डेज काम होगा, बाकी के 215 दिन क्या करेगा। चलो मनरेगा करता है, 100 दिन उठा लिया, 250 डेज, बाकी के दिन इसका खर्चा कैसा चलेगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास, मेरे पास ये पीस ऑफ लैंड है और मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, हम पाँचों के पाँचों इसमें दिन रात मेहनत करते हैं और फसल उगाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और फर्टिलाइजर्स को या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की का अगर हम यूज़ करके खेती करें तो हार्डली इसमें इस पूरी लैंड में 2 लोगों की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि 5 लोगों के पास काम नहीं है तो पाँचों के पाँचों इसी में काम कर रहे हैं। क्या 5 लोगों के काम करने से इसका आउटपुट बदल जाएगा? नहीं, आउटपुट सेम रहता है। तो जो 2 लोगों के इनपुट से आउटपुट निकलने वाला था वो अब 5 के निकाल रहा है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं, तो उनको लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड भी हैं, दिन भर खेत में काम कर रहे हैं और आउटपुट सेम रह रहा है। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। व्हेन अ पर्सन सीम्स टू बी बिजी इन अ वर्क और सीम्स टू बी एम्प्लॉयड बट देयर इज अ नो आउटपुट। मान लीजिए एक लारी वाला है, पहले वो लारी लगाता था और 2 लोग मिलके उसका पूरा काम संभाल लेते थे, ठीक है। अब उसके घर में उसका बेटा है या कोई है, कुछ नहीं कर रहा है। उसने कहा जब कुछ नहीं करता तो आज दुकान पे हाथ बटा। दुकान पे उसके हाथ बटाने से क्या, दुकान की कमाई अगर 2000 पर डे थी, अगर वो 2500 भी हो गई पर डे की, तो मान लीजिए कि इसका 500 रुपये का आउटपुट है। लेकिन अगर इनकम वही सेम है तो इसके आने से तो कुछ बढ़ा ही नहीं ना। तो वो पर्सन सीम्स कि भाई मैं तो दुकान पे काम करता हूँ, बट वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, ठीक है। ये देखने को आपको मिल जाएगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वही है व्हेन यू आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब सम ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर। ऐसा वैसे अर्बन एरियाज में भी देखने को मिल जाता है। जो कंस्ट्रक्शन लेबर होते हैं, बारिश के सीजन में कंस्ट्रक्शन का काम कम होता है, या आप कुछ सीजनल व्यापार करते हो, ठंडी के कपड़े बनाते हो, कोई गर्मियों के कपड़े बनाता है, ठीक है। रेनी सीजन में कई सारे व्यापार ठप हो जाते हैं, मंदी आ जाती है। टीचर्स हैं, वैकेशन टाइम में टीचर्स की जैसे वैकेशंस हैं, तो वैकेशंस में जो अगर टीचर है तो टीचर की सैलरी ही आएगी, ट्यूशन्स डाउन हो जाएंगे अगर ट्यूशन पढ़ाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी।
पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने बोला फार्म लेबर्स होते हैं। देर आर सर्टेन बिजी सीजन्स जैसे शोइंग है, हार्वेस्टिंग है, वीडिंग है, थ्रेशिंग है, जब डन तो बात खत्म, बीच में कोई काम नहीं है। सर्टेन मंथ्स, स्पेशली ये जो मई जून का महीना होता है, मई हाफ जून और हाफ अप्रैल, इसमें कोई काम नहीं होता, खेत भी खाली होते हैं, खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब तक जून में बारिश नहीं होगी तब तक खेती स्टार्ट नहीं की जाती। इस 2 महीनों में तो अच्छे खासे लोगों का धंधा ठप होता है, ठीक है। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, यही रीजन है कि वो क्या फेस करते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं। वहीं डिसगाइज्ड का मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझा दिया। People appear to be employed, they have agriculture plot where they find the work. This usually happen among the family members engaged in the agriculture activity. Output नहीं बढ़ता, समझा दिया, input वही रहता है। अब आते हैं, the work required the services of 5 people but engaged 8 people, उसी को disguised कहेंगे, क्योंकि ये जो 3 extra people हैं does not add any contribution। जो काम 5 लोगों से होना है वही 8 से भी हो रहा है, फायदा क्या है। फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ ओनली 5 पीपल, 3 पीपल्स आर एक्स्ट्रा, इसको डिस्कस कर चुके थे। इस पे आते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट पे। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मतलब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, कॉमन फिनोमिना। पढ़ लिख तो ज़्यादा लिए हैं लेकिन पढ़ाई के हिसाब से सैलरी नहीं है, नौकरी नहीं है, पढ़ के रखा है बीटेक इलेक्ट्रिक से और काम कर रहे हैं कंटेंट राइटर का आईटी में, तो आप समझ सकते हैं ये बीटेक वाले बहुत भटकते हैं। कर रखा है बीकॉम, पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, ये हाल है। तो डिग्री के हिसाब से जॉब नहीं है, जॉब है तो सैलरी नहीं है। मेनी यूथ विथ मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज, मतलब ऐसे रेज्यूमे डालिए किसी भी ऑफिस में, एक वैकेंसी निकलती है, 200 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से जो उनकी शर्तों पे कम सैलरी पे रेडी होगा, वो उसकी भी जान पहचान होगी, तो पॉसिबिलिटी है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड, while there is a dearth of technical skills required for the economic growth। तो प्रॉब्लम क्या है, there is a unemployment among technically qualified person one hand। एक तो क्या है कि टेक्निकली जो एजुकेटेड पीपल उनकी रिक्वायरमेंट भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ तो जो स्किल्ड लेबर है उसको हम जॉब नहीं दे पा रहे। अगर वो टेक्निकली क्वालिफाइड है मतलब वो स्किल है, उसके पास स्किल है, आपके पास स्किल है, आप उसका यूज ही नहीं कर पा रहे, आपके पास काम ही नहीं है देने को। ये हालात में दिक्कत है। जैसे इंडियन रेलवे एक ऐसी दुकान है वर्ल्ड में जिसके पास ग्राहक इतने ज़्यादा हैं कि वो अपने ग्राहकों को सामान नहीं बेच पाती है। समझ रहे ना, इंडियन रेलवे में क्या है, हर बार वेटिंग में टिकट रह जाती है, तो ये देखने को मिलेगा। डिसएडवांटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि मत कहो। बंदा डिप्रेशन में रहता है, फिजिकली उसकी बॉडी ढल जाती है, कम एज में ज़्यादा का दिखने लगता है, फैमिली में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, आपसी तनाव बढ़ जाते हैं, अपने ऊपर से कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, मैन पावर जो आपका पावरफुल रिसोर्स है उसका आप वेस्ट कर रहे हो। पीपल जो कि एक एसेट हो सकते हैं वो बैठ के क्या बन गए हैं, लाइबिलिटी बन गए हैं। क्रिएट अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यंग पीपल, बहुत ज़्यादा हताशा होती है, बहुत सारे इसके रिजल्ट आते हैं। इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड द वर्किंग पॉपुलेशन, और जैसे जैसे इकोनॉमिक बढ़ रही है वर्किंग पॉपुलेशन पे लोड बढ़ता जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक श्राप है, चाहे वो आज का पढ़ा लिखा युवा में मेल हो या फीमेल हो। When family has to live on a bare subsistence level, this is called decline in the health status and rising withdrawal from the school system। ठीक है, क्या होता है जब पैसे की अनएम्प्लॉयमेंट है तो पैसे की कमी है, तो किसी को अगर हेल्थ इशू है तो थोड़ा बहुत तो हेल्थ इशू आप अवॉइड करने लगते हैं। इससे क्या हुआ कि आपका हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा चला जाता है डाउन। इसके साथ साथ आप अच्छे स्कूलों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो कई बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है, तो कंप्लीट एजुकेशन नहीं कर पाएंगे। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेट्स अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, और पूरी कंट्री की इकोनॉमी स्लो हो जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट यही नहीं, अच्छी खासी कंट्रीज़ में बहुत बड़ा इशू है। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयड पीपल, फर्स्ट इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। आपको लगता है हायर है,
इसमें भी लो है। अच्छा, ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत सारे तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। एक साइकिल्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट चलता रहता है, जैसे अचानक और कुछ, जैसे कि तो कई तरह से पर्सन अनएम्प्लॉयड हो सकता है। जैसे मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मुझे कहीं अच्छा ऑफर मिला तो मैं छोड़ के गया। मान लो उस कंपनी को ज्वाइन करने और इस कंपनी को छोड़ने के बीच में मुझे 20 दिन लग गए, या मैंने यहाँ पे कम सैलरी पे छोड़ दिया, कहीं और ज्वाइन करना 1 महीने बाद मिली, तो वो जो 1-1.5 महीने का मैं बाकी रह गया, बैठा रहा, वो क्या है, वो भी तो अनएम्प्लॉयमेंट का फेज़ है, बट वो मेरी विश है क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया। दूसरा, अचानक इकोनॉमिक रिसेशन आया, निकाल के कंपनी बैठ गई, उठा के बाहर फेंक दिया, वो भी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो मैटर करता है, ठीक है। A large number of people represented with the low income and produce productivity are counted as a employed। तो देखिए अब क्या है, इसमें नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन सैलरी कितनी है, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, मैक्सिमम 40,000 में है। आपके स्कूल के टीचर्स हार्डली इसी के बीच में सिमट जाते होंगे, 20 से 40 के बीच का वेरिएशन है, ठीक है। स्कूलों में यही है टीचर्स की सैलरी। तो ये क्या है, इतनी बड़ी सैलरी नहीं है कि कोई लाइफ को ढंग से सर्वाइव कर सके, लेकिन ऐसे ही तमाम टीचर्स हायर कर लिए गए। तो ये क्या है, इन जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसका लेवल लो है। थर्ड, दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन द टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम। वही कहा ना कि इसी सैलरी में उनको पूरे साल काम करना है, लेकिन उनका पोटेंशियल लाख रुपए का है, लेकिन वो जगह ही नहीं है कि वो लाख रुपए का पोटेंशियल दिखा पाए। फिर कम सैलरी मिलती है तो काम चोरी भी करेंगे, घरा वाला 20,000 में कितना करेगा, 30,000 में इतना ही होगा, ये इश्यूज आते हैं। तो उनके लिए वो सैलरी एनफ नहीं है, तो वो हमेशा दे आर लुकिंग। आजकल इसीलिए क्या होता है, पीपल आर कीप लुकिंग फॉर द न्यू जॉब एंड हर साल हर एक सेक्टर में हर एक कंपनी में एम्प्लॉय चेंज होते हैं, दूसरे को ज्वाइन करते हैं, एचआर टीम हायर करनी पड़ती है, एचआर भी छोड़ के भाग जाती है, उसको अच्छा पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि जो आप दे रहे हो वो इतना सेटिस्फैक्ट्री, आपने मिनिमम सैलरी इतनी रख दी है कि कूदते भी मैक्सिमम जो पहुँचता है वो रियलिटी में उसके लिए मिनिमम ही होता है। तो ये इशूज़ भी देखने को मिले हैं। The work that they are pursuing seems to be forced upon them. They may therefore want other work of their choice। पहली बात, जो आपने पढ़ा कुछ और, लिखा कुछ और, किया कुछ और, पाया कुछ और, मिला कुछ और, वही वाली हाल है। तो कर कुछ और रहे हैं, पढ़ कुछ और रहे हैं, पा कुछ और रहे हैं, मिल कुछ और रहा है, दे कुछ और रहे हैं। तो वही हाल है कि जो काम वो कर रहे हैं कई बार उनके ऊपर प्रेशराइज किया गया है, रियलिटी में दे डोंट वांट, तो हमेशा दे आर लुकिंग फॉर कि ठीक है मुझे इस तरह का जॉब मिल जाए तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। कंडीशन ऑफ पुअर पीपल क्या है, पुअर पीपल कांट अफोर्ड टू सिट आइडल, दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग द पोटेंशियल। मतलब जैसे कि प्राइवेट सेक्टर वाले हम ही लोग हैं, जिस दिन आराम कर लिया उस दिन पैसे नहीं मिलने। तो अगर आप अपने आप को मैं चाहता हूं कि आज मेरे को संडे कोई काम नहीं करना, तो ये समझ लो संडे मेरी कोई अर्निंग नहीं है, वो मैंने फिर छुट्टी ली है। ऐसे ही पुअर पीपल का हाल है जो डेली वर्कर वेजेस वाले वर्कर हैं। इफ दे डोंट गो फॉर जॉब दे विल नॉट अर्न दैट डे, ठीक है। वहीं अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जो मंथली सैलरी देता है, तो भाई आपको छुट्टियां भी मिलती हैं, राइट, कि इतने दिन छुट्टी है तो ये आपकी छुट्टी है, इसमें ये आपकी छुट्टी है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, इसीलिए उनकी अर्निंग एकदम बस एनी हाउ वो सर्वाइव कर पाते हैं, उसी पे रखती है उनको, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमिक सेक्टर। अब कौन से सेक्टर्स में, सेक्टर 1, 2, प्राइमरी, सेकेंडरी या टेरिटरी सेक्टर में किस में कितना शेयर है, इसकी बात करते हैं। इन द प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, प्राइमरी सेक्टर में लगभग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी सेक्टर में कोई गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है, खेती तो अपने आप में सेल्फ एम्प्लॉयड है, माइनिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्रीज है, पोल्ट्री फार्मिंग है, जो भी है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी, क्योंकि एग्रीकल्चर में इंडिया में इंटेंसिव फार्मिंग है और छोटे प्लॉट हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आप नहीं लगा सकते, आपको लेबर हायर ही करना पड़ेगा। In recent year, because of the disguised unemployment, there has been a decline in the dependence of population on agriculture। अच्छा, धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ एग्रीकल्चर में कि वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। 10 घर के लोग हैं, 10 लोग खेती में लगे हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं,
तो उनको ये आइडिया लग गया कि केवल खेती के भरोसे काम नहीं चलेगा। आई एम द पार्ट ऑफ फार्मर फैमिली। जब मैं छोटा था तो मैं, मम्मी, पापा, दीदी, भाई सभी लोग मिलकर खेतों में काम करते थे और लेबर भी हायर करने पड़ते थे, फिर भी खुद भी काम करना पड़ता था कि लेबर का कुछ पैसा बच जाए। फिर भी सर्वाइवल टफ होता था हमारे लिए पूरे साल का उस एग्रीकल्चर आउटपुट से, क्योंकि खेती रिस्क पे, किसी साल हुई किसी साल नहीं हुई। तो हमें यह समझ में आया और पिताजी को समझ में आया कि they can't survive on my agricultural land. Then he invested in me and my sisters, my brother, in the term of education and a good health. And the output is that today we are not dependent on the agriculture. Even my agriculture field is dependent on us, that we will put the income, then there will be an output. Okay? तो इस पे हम डिपेंडेंट नहीं है, वो एक सब्स्टिट्यूट है कि बस ठीक है कभी कभी उसमें खेती हमने कर ली, करते हैं खेती, जो आउटपुट मिला, बट उससे घर नहीं चलने वाला है। ठीक है, इसीलिए काफ़ी तेज़ी से माइग्रेशन हुआ है शहरों की तरफ। तो लोग कहाँ पे आ गए? माइग्रेशन टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन बूम कर गई। ठीक है, सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव टू आइदर द सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर। तो जो एक्स्ट्रा लेबर्स थे जिन्होंने पढ़ लिख लिया वो टर्टियरी में आ गए। अच्छा, टर्टियरी में भी सारी जॉब नहीं, जैसे अगर डिलीवरी बॉय है, शिपिंग पहुंचाता है, तो वो मतलब उतनी पढ़ी लिखी जॉब भी नहीं है। तो इसमें भी कई कॉलम होते हैं टर्टियरी में, गोल्ड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब। तो मतलब हाँ, या सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग में घुस गए या तो टर्टियरी में आ गए। तो और मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखेंगे तो कभी कभी रूरल एरिया या अर्बन एरिया के सराउंडिंग में होता है, और टर्टियरी सेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम अर्बन एरियाज में ही देखने को मिलता है। तो वो शिफ्ट हो गए, पढ़ लिख लिए तो टर्टियरी में वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब उठा ली। ठीक है, उस तरह से काम हो गया। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग। जैसे कि लार्ज स्केल में तो क्या होता है, बड़ा बजट होता है तो बिग मशीन्स लग जाती हैं, और जितनी बड़ी मशीन लगेगी उतना ही कम लेबर लगेगा। लेकिन जब आप स्मॉल सेक्टर की बात करेंगे तो इसमें भाई सेकेंडरी सेक्टर में, स्मॉल सेक्टर में लेबर्स ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि यहाँ मैनुअल काम ज़्यादा होता है, मशीनों से कम। टर्टियरी सेक्टर में वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपेयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, जितने ऐप बनते हैं, जितने शॉपिंग ऐप बनते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेके हर चीज़, ये अलग अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो सर्विस सेक्टर में हर साल कहीं ना कहीं अलग तरह की जॉब, सेल्स की जॉब ऑल टाइम 12 महीने रहती है। तो अलग अलग तरह की जॉब अपीयर होती रहती है, और इस जॉब अपीयरेंस से आप कह सकते हैं कि जो लेबर शिफ्ट हुए हैं इधर स्किल्ड, वो भी जॉब पा जाते हैं। ठीक है, अब एक स्टोरी ऑफ विलेज से हम समझते हैं एग्जैक्टली कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए, देयर आर अ विलेज इनहेबिटेड बाई सेवरल फैमिलीज। जैसे मैं अपने गांव की बात करूं, मेरा गांव छोटा है, वहाँ पे 60 से 65 फैमिलीज़ हैं, जिसमें 3 तरह की कास्ट हैं। अगर कैटेगरी वाइज बोले तो जनरल, ओबीसी और SC ST कास्ट है हमारे यहाँ। ईच फैमिली मीट इट्स नीड्स बाई मेकिंग ओन क्लॉथ एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। पहले वो क्या करते थे, अपने ही कपड़े खुद बनाते थे, अपने बच्चों को खुद पढ़ाते थे। वन ऑफ द फैमिली सेंड वन ऑफ इट्स सन to an agricultural college and after some time he became qualified agro engineer। किसी ने भाई उसको एग्रीकल्चर कॉलेज में नाम लिखवाया और एग्रो इंजीनियर बन गया। When he came back to village, उसने टाइप्स ऑफ प्लाउ करने का तरीका, खेती करने का तरीका बदल दिया, जिससे क्या हुआ, वीट की प्रोडक्शन बढ़ गई। They sold the surplus in the village and earned good profit। अब उनकी अर्निंग भी बढ़ गई। ठीक है, इस सक्सेस से इंस्पायर्ड होकर लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। सभी ने फैमिली हेल्ड अ मीटिंग और पंचायत से रिक्वेस्ट की कि भाई एक स्कूल ओपन कीजिए। विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ओपन किया गया और टीचर को रिक्रूट किया गया नियर बाई टाउन से, वो आता था बच्चों को पढ़ाता था। आफ्टर सम टाइम फैमिली हैव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर फॉर टेलरिंग। अपने बच्चियों को उन्होंने कपड़े सिलने की ट्रेनिंग देने लगी। एंड शी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लॉथ्स फॉर ऑल द फैमिलीज। ठीक है, अब बच्ची का काम क्या हो गया, घरेलू, कि सारे लोगों का कपड़ा सिल देगी। दस अनदर न्यू जॉब ट्रेलर वॉज क्रिएटेड। वहां से क्या हो गया, वो उनका ऑक्यूपेशन हो गया, वो ट्रेलर्स की तरह होगी। तो इस तरह से गांव में रिफॉर्म हो रहा है। गांव में रिफॉर्म्स ऐसे ही होते हैं, जब कोई एक पर्सन कुछ नया करता है, दूसरा फैमिली उसको फॉलो करती है, और एक बहुत अच्छा रिफॉर्म देखने को मिलता है। द टाइम ऑफ द फार्मिंग फॉर बाइंग क्लॉथ्स was saved and farmer spent more time in the field। तो जो फार्मर अपना कपड़ा खुद बनाता था, अब उसका कपड़ा कोई एक बच्ची बना देती है, अब वो फील्ड में ज़्यादा काम करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। याइल्ड जब ऊपर गया, नाउ दे कुड सेल द प्रोडक्शन टू द अदर्स हु केम टू देयर विलेज मार्केट। अब उनके गांव में एक मार्केट लगे, अपना सरप्लस प्रोडक्ट वहां बेचते हैं। ओवर द टाइम द विलेज विच अर्लियर हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज नाउ हैव मेनी। जैसे उसके यहाँ टीचर,
ट्रेलर, एग्रो इंजीनियर्स। तो इस तरह से धीरे धीरे रियल कहानी है गाँव में, रूरल इलाकों में अब धीरे धीरे ऐसे ही डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे मेरे गांव से नियर बाई चौराहा 1 km है, पहले वहाँ पे समोसे के अलावा कुछ ना मिलता था, बहुत छोटी छोटी दुकानें थी। आज एवरीथिंग यू वांट्स गांव में 50% चीज़ें मिल जाती है और 50% के लिए अब बढ़ जाइए। किसी एक ने शॉप देखी, लोगों को लगा पता चल रहा है इनकम बढ़ी है, लोग अभी स्पेंड कर रहे हैं, दूसरे ने शॉप डाली, तीसरे ने शॉप डाली और चीज़ें बढ़ गई। So, the rising level of human capital enabled the village to evolve into a place rich with the complex and modern economic activities। तो उन्होंने क्या किया, इनकम का लेवल बढ़ा, इनकम ह्यूमन कैपिटल बढ़ा। ह्यूमन कैपिटल का मतलब जब एक ह्यूमन एज अ रिसोर्स वर्क करने लगे तो वहाँ पे वो एग्रो इंजीनियर आया, ट्रेलर आया, मार्केट आई, तो फार्मर्स अच्छे हुए हैं। तो क्या वह ह्यूमन कैपिटल पे उन्होंने इन्वेस्ट किया और वहाँ पे एक अच्छी मार्केटिंग एक्टिविटी बढ़ गई, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई। इसी तरह से माना जाता है कि सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ह्यूमंस पे होना चाहिए। पीपल्स को रिसोर्स बनाइए, अपने आसपास के लोगों को कन्वर्ट कीजिए एक रिसोर्स में, फिर आपका सराउंडिंग अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, तो ये था चैप्टर का एंड। यहीं पे ये चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स ओवर होता है। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। When there is an investment made in the education, training and medical care, populations become क्या बनते हैं, ह्यूमन कैपिटल। क्या बनते हैं, ह्यूमन कैपिटल। सेकेंड, अच्छा यहाँ आंसर भी दिए हैं, तो द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम एज ग्रुप 15 to 59। अनएम्प्लॉयमेंट की मैंने डेफिनेशन में बता दिया। ठीक है, चलिए, Which of the following country invested most part of the resources on the people? हमने जापान का केस पढ़ा था कि जापान ने वर्ल्ड वॉर 1-2 के बाद भी अपने लोगों में अच्छा रिसोर्स इन्वेस्ट किया। सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड्स द प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। किस एज ग्रुप के, 6 to 14। याद रखिएगा 6 to 14 ईयर के एज ग्रुप के बच्चों को। ठीक है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज अ नॉन मार्केट एक्टिविटीज है। इस सेल्फ कंजप्शन में कोई अर्निंग नहीं होने वाली है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलिए, हेल्थ से क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ जाता है। एजुकेशन, स्किल इनहेंस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में चले जाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। एजुकेशन क्या बढ़ाता है, लिटरेसी रेट बढ़ाता है। ठीक है, देखते हैं हमारा सही है। ए का 3, ए का फर्स्ट का ए का 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। एक ही ऑप्शन ही है, बात ही खत्म। फिर उसने क्या बोला, बी का 4, सही है, सब मैच कर गया। ठीक है, एक मैच किया, सारे मैच कर गए। आगे आते हैं, लिस्ट 1, 2। ड्रेस मेकिंग फॉर चिल्ड्रन, ड्रेस मेकिंग फॉर चिल्ड्रंस नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट क्या है, टेरिटरी सेक्टर है। वर्किंग इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर मार्केट एक्टिविटी हो गई। ठीक है, ड्रेस मेकिंग फॉर चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो नॉन मार्केट एक्टिविटी। अगर मैं सही हूं तो ए का 1, ए का 3 किस में दिया है, सी में। आई एम नॉट सो श्योर, लेट्स सी द आंसर। सही है। ठीक है, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। असर्शन रीजन, वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू द मैन। क्या कारण है कि वुमेन्स को कम किया, मेजॉरिटी। रीजन क्या है, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मर्ज एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। करेक्ट है, असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि इनका जो एजुकेशन है वो बड़ा मर्ज सा है, वो दे आर नॉट दैट मच स्किल्ड। ये हमने टेक्स्ट बुक में, हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रिलीज हिज पोटेंशियल। जी हाँ, अगर हेल्दी हैं तो आप अपनी क्षमता के बारे में पता कर सकते हैं। रीजन, अ हेल्दी पर्सन बिकम लायबिलिटी। ये गलत है, लायबिलिटी नहीं, वो क्या बनता है, रिसोर्स बनता है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब ड्यूरिंग द सम मंथ्स ऑफ ईयर। बात सही है। पीपल डिपेंडेंट अपॉन फिशिंग यूजुअली फेस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिशिंग भी है, बारिश के सीजन में फिशिंग ज़्यादा है, ठंडियों में पानी कम हो जाता है, फिशिंग टफ हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब ठीक है, ये ऑप्शन के साथ देखिए गलत भी हो सकता है। नो, अच्छा चलिए ठीक है, फिशिंग के बारे में उतना आइडिया नहीं। मार्केट एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड फॉर प्रॉफिट, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजप्शन। दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, क्या है यहाँ पे असर्शन रीजन, दोनों सही है, बट कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन जैसा टर्म नहीं है।
तो ये था आज के लेक्चर में, चैप्टर ओवर होता है पीपल एज अ रिसोर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आ रही होगी। प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देखें, चैप्टर 1 और 2 वेल ऑर्गेनाइज तरीके से ये लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।